नेक्स्ट बेटा आपका चैप्टर कंपनी अकाउंट्स शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल, शेयर एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप बोलते हो आपस में कि मैंने तेरे से ये शेयर किया, शेयर करेगी, शेयर वर्ड आप बहुत बार यूज़ करते हो। शेयर मीन्स हिस्सा, बांटना। तो शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी है जो उसमें किसका कितना पैसा है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी की ये कैपिटल इतने टाइप्स की होती है। ऑथोराइज्ड मीन्स मैक्सिमम कैपिटल, जिससे कंपनी ऑथोराइज्ड होती है, काम करती है। इशूड कैपिटल ये ऑथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है, मतलब एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक, जो पब्लिक को इशू की जाती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल ये इशूड कैपिटल का हिस्सा होती है, विच हैज़ बीन सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक, जो पब्लिक ने ले ली है। अब इसमें देखो शेयर्स का ये जो चैप्टर है, शेयर जनता को दिए कैसे जाते हैं। आपने शेयर कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा, शेयर बहुत बार सुना होगा आपने। तो वो जब आम लोगों को, आप भी खरीद सकते हो, मैं भी खरीद सकती हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है, देखो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये चैप्टर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग 2-3 क्वेश्चन, तो ध्यान से करना है इसको। कैसे इशू किया जाता है। नंबर 1, टू इशू प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले आम जनता को एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। जैसे आपके स्कूल का प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये शेयर्स हैं, यहाँ कंपनी पैसा लगा रही है, इस टाइप में प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। उसके बाद टू रिसीव एप्लीकेशंस, जिसको अप्लाई करना है वो अप्लाई करेगा। मुझे करना है, आपको करना है, किसी और को करना है, वो अप्लाई करेंगे, तो कंपनी को एप्लीकेशंस मिलेंगी। नेक्स्ट, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब कंपनी को एप्लीकेशंस मिल गई है, अब कंपनी की मर्जी है वो किस किस को शेयर्स देगी। अलॉटमेंट मीन्स किस किस को शेयर्स देगी। टू मेक कॉल्स, उसके बाद कॉल्स मतलब कंपनी फिर रिमाइंड करवाती है कि आप अपना पैसा पे कीजिए। ठीक, इसमें अब ध्यान से देखेंगे एंट्रीज। ये मतलब ये जो चैप्टर है इसमें हमने अकाउंट नहीं बनाना है, इसमें सिर्फ आपकी जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। फर्स्ट देखो, जैसे कि ये प्रोसीजर बताया मैंने आपको, सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव की जाती है। मान लो मैं अप्लाई करूँगी तो उसके साथ में कुछ पैसा भी दूंगी कंपनी को। तो जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि कंपनी के पास क्या है, पैसा आ रहा है, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट एंट्री क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अप्लाई किया है ना लोगों ने, ठीक है, तो क्रेडिट द गिवर, दे कौन रहे हैं, लोग दे रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये आपने ज़रूर लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्योंकि कंपनी को पैसा रिसीव हुआ है। क्लियर आई थिंक। नेक्स्ट, जब भी कंपनी को पैसा रिसीव होगा ना, यहाँ मैंने सेकंड एंट्री लिखी नहीं है, इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कंपनी उस पैसे को ट्रांसफ़र करेगी अपने कैपिटल अकाउंट में, तो सेकंड एंट्री लिखी नहीं है मैंने, आपने लिखनी है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपकी बुक्स में भी होंगे, आप देखना, चेक करना। थर्ड एंट्री, हो सकता है सबको तो नहीं कंपनी पैसा दे रही है, किसी किसी को रिजेक्ट भी करेगी, तो रिजेक्ट करेगी तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कंपनी पैसा रिजेक्ट कर रही है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिटर्न, क्योंकि कंपनी ने रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री, अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया वो किस किस को शेयर्स देगी, तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी की कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट होगी, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाता है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब कंपनी अलॉट कर रही है किस किस को उसने शेयर देने हैं। बहुत से लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, मान लो 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो मे भी कंपनी ने सिर्फ 2,000 लोगों को देना है, तो अब देखेगी कंपनी मैंने किस किस को शेयर देने हैं। अब कंपनी ने अलॉट कर दी, अब कंपनी उन शेयरों पे पैसा मांगेगी, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये वाले जो शेयर कंपनी ने अलॉट किए इस पर पैसा मांगेगी, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब पैसा आ रहा है कंपनी के पास। ठीक है, यहाँ आपने बीइंग लिखना है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, बुक्स में है, आप साथ साथ में बुक्स देखते जाना। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब कंपनी शेयर होल्डर्स को बोलेगी, इन्फॉर्म करेगी कि आप पैसा दो। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इसमें 2-3 कॉल्स की जाती हैं, फर्स्ट सेकंड फाइनल, कई बार एक भी की जाती है, मर्ज़ी है कंपनी की, मतलब टोटल 3 कॉल्स होती हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल, जब अगर कंपनी ने फर्स्ट कॉल की है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, उसको बोलिए कि पैसा पे कीजिए आप। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले हर हाल में ड्यू होगा और फिर सेकंड में हर हाल में रिसीव होगा। अब कंपनी ने मांगा, अब वो पर्सन पैसा दे रहा है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर सेकंड कॉल भी है तो एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अगर फाइनल भी है तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रोसीजर ध्यान रखना है। सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर उस पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है
शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड, अगर किसी कंपनी ने पैसा वापस कर दिया है, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। यहाँ तक। फिर अब क्या करेगी कंपनी, शेयर्स अलॉट करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कंपनी उन शेयर्स पर पैसा रिसीव करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर कंपनी कॉल्स के थ्रू पैसा मांगेगी। मान लो कंपनी का शेयर है 100 रुपये का, है ना बेटा, ध्यान से सुनना है। कंपनी का शेयर है 100 रुपये का, तो कुछ पैसा कंपनी जैसे मान लो 100 में से 30 रुपीज़ एप्लीकेशन में मांग लेती है, फिर अलॉटमेंट में 20 मांगती है, फिर फर्स्ट कॉल हो गई, फिर फाइनल कॉल हो गई। ठीक है, यहाँ फर्स्ट कॉल में फिर 30 20 है, 30 और 20 50 80 100 हो गया 100। ये 100 का शेयर था, कंपनी कैसे मांगेगी, एप्लीकेशन के साथ 30 मांगेगी, अलॉटमेंट के साथ 20। ये कंपनी ना थोड़ा थोड़ा करके मांगती है पैसा ऐसे, इसलिए हमने एंट्रीज अलग अलग की हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे बात को। मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। देखो, पवन लिमिटेड इनवाइटेड, उसने कंपनी है, उसने एप्लीकेशन जनता से इनवाइट की, कितने 30,000 शेयर इनवाइट किए उसने। एक शेयर 10 का है, समझ रहे हो आप, 30,000 शेयर वो इनवाइट कर रहा है, तो 3 लाख टोटल इसकी वैल्यू हो गई। 10 का है। पेमेंट्स आर टू बी मेड एज फॉलोज। कैसे पेमेंट करनी है, आप या मैं, अगर हमने शेयर खरीदने हैं कंपनी में तो हम कैसे पेमेंट करेंगे बेटा। 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ जब हमने अप्लाई करना है तो 3 रुपीज़, अगर आपने 100 शेयर अप्लाई करना है तो 100 × 3 ऐसे। अलॉटमेंट के साथ 3, फर्स्ट कॉल के साथ 2। अब देखो 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 हो गया ना, 10 का शेयर है। ऑल शेयर्स वर अप्लाइड। पहले आप इतना ही समझो कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री, अभी जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया वही सारी एंट्रीज आएंगी, देखना भी आप। तो फर्स्ट देखो, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, मैंने आपको क्या बताया, एप्लीकेशन रिसीव करती है, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये देखना बेटा कितनी एप्लीकेशन है, 30,000। एप्लीकेशन का रेट क्या है, 3। फिर से बता रही हूँ, कितनी एप्लीकेशन है, 30,000। एप्लीकेशन का रेट है 3, तो ये देखो मैंने लिखा भी है, बीइंग 30,000 एट द रेट ऑफ 3 एप्लीकेशंस रिसीव्ड। इतनी कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं, तो 30,000 × 3 यानी कि 90,000। कोई प्रॉब्लम किसी को, देखो यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने बोला कि इस पैसे को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी वीडियो में मैंने, आप रिवर्स करके देखना, बोला मैंने। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहाँ करेंगे, शेयर कैपिटल में। एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट सेम। कंपनी उस पैसे को क्या करती है, बैंक में आता है ना कंपनी का पैसा, तो कंपनी उस पैसे को अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। ठीक। थर्ड, अभी थर्ड आपको मैंने क्या करवाई एंट्री, यहाँ पे देखो शेयर अलॉटमेंट, ये वो जो करवाई ना वही सेम, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कंपनी उसको बोल रही है अलॉटमेंट ड्यू, मांग रही है पैसा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का रेट क्या है, 3 है, तो क्या एंट्री बताइए आपको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन 30,000 एट द रेट ऑफ 3 है ना, ये 30,000 एट द रेट ऑफ 3 आ गया, 90,000। नेक्स्ट आपको मैंने बताई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो कंपनी उसको यहाँ बोलती है उसको थर्ड एंट्री में कि पैसा दो, इस एंट्री में वो पैसा देता है पर्सन जो भी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 30,000 अलॉटमेंट का जितना भी रेट है 30,000 × 3 यानी कि 90,000। नेक्स्ट आपको मैंने फर्स्ट कॉल की बताई, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर हमारे 30,000 ही है और फर्स्ट कॉल का रेट है 2, फाइनल कॉल का 2, फर्स्ट कॉल का 2 है, तो 30,000 एट द रेट ऑफ 2 ही हो गया 60,000। नेक्स्ट फिर पहले कंपनी ड्यू करेगी, फिर रिसीव, ड्यू करेगी, रिसीव। अब यहाँ रिसीव करेगी, यहाँ उसने बोला कि पैसा दो, अब वो पैसा दे रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये 60,000। अब कंपनी बोल रही है फाइनल कॉल के लिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल, अगर सेकंड कॉल होती तो हमने सेकंड करना था। 30,000 एट द रेट ऑफ 2, तो ये हो गया 60,000। नेक्स्ट मैंने बोला पहले ड्यू फिर रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 60,000। बस क्वेश्चन कंप्लीट है आपका, ऐसे करना है ये। ठीक है, तो अब आप काउंट करोगे ना तो ये पूरा आपका 3 लाख होगा पैसा, जितना 30,000 एट द रेट ऑफ। मतलब कंपनी इतने शेयर इनवाइट कर रही है, लेकिन कंपनी क्या करती है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट को धीरे धीरे पैसा लेती है, इकट्ठे नहीं लेती है, तो वही हम एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी अगर आप करोगे तो। ठीक है।